नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने आधे से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन निर्दलीयों ने भी काफ़ी तादाद में जीत हासिल की है। आखिर इन चुनावी नतीजों को कैसे देखा जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। मंत्री जी, किस तरह से देखते हैं? आधे से ज़्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन करीब 48% सीटें हारी भी हैं। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 50% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 50 में सारी पार्टियां मिलकर रहेंगी। और बिल्कुल वैसे ही परिणाम रहे, 50 से भी ज़्यादा हमने सीटें जीती हैं। और जो इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, इनमें से भी कुछ लोग हमारे लोग हैं, क्योंकि कहीं इस प्रकार से टिकट मान लीजिए उनके पक्ष का नहीं हुआ तो उनमें से कुछ लोगों ने चुनाव लड़ लिया, तो उनमें से भी कुछ लोग जो हैं हमारे विचार के लोग हैं, उनमें से भी जो जीतते हैं। और जहाँ तक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, वो तो पहले ही चुनाव छोड़ के दौड़ गई थी। उसने तो हिम्मत ही नहीं दिखाई कि वो अपने चुनाव चिन्ह में चुनाव लड़ती। हाँ, ये बात अलग है कि अब हो सकता है वो कल के बयान दें कि भाई ये जो इंडिपेंडेंट हैं वो सारे उन्हीं के हैं, तो इस प्रकार की बयानबाजी तो बहुत पहले से दी जाती है, तो वो हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने अच्छी सफलता हासिल की है, बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। लेकिन 22 सीटें जो आप लोग हारे हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, जो टिकट का बंटवारा भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन है कि भाई हम कतई सारा ही सही कर सकते हैं। कई बार हमारे से भी गलती होती है, हम भी इंसान ही हैं। अब हम भी कार्यकर्ता से पूछ के ही जो निर्णय लेते हैं, तो कई बार उसमें भी ऊक चूक थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन कुल मिला के जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ वो बहुत अच्छा है। मैं मतलब उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, और कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने अच्छी मेहनत की और अच्छे रिजल्ट रहे। जेजेपी महज 3 सीटें जीत पाई, क्या आप अपने सहयोगी की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, वो कम सीटों में चुनाव लड़ रहे थे, सारी सीटों में चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ रही थी, तो बहुत थोड़ी सीटों में चुनाव लड़ रहे थे। मैं समझता हूँ ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस है। आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल गया है, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, अब वो इतने दिन से इतना दावे कर रहे थे, वो तो एक जगह है वो भी है, और वो भी आप पता करिए। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप पता कर लियो कि वो आप आम आदमी का है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के दौरान ही जिस टाइम चुनाव लड़ रहे थे तभी लगा, और पहले कहीं और हो, कहीं से टिकट ना मिला हो, उस टाइम ये निर्णय ले लिया हो। मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी कोई परफॉर्मेंस में से रही। जिस तरह से पंजाब में बम्पर बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अब 46 में से 45 सीट आम आदमी पार्टी हारी है, आप उसको किस नज़रिए से देखेंगे? क्योंकि एक बार होड़ लगी थी नेताओं में आम आदमी पार्टी में शामिल होने की। देखिए, कुछ लोगों को वैसे ही वहम है। पंजाब की परिस्थितियां बिल्कुल अलग टाइप की थी, और पंजाब में भी अब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो समझते हैं कि उनसे गलती की, और मैं समझता हूं कि जो हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि दिल्ली में ये सारा का सारा छुपया था, लोगों को पता नहीं था। अब पंजाब जो है उसमें बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी कम है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, जो भी झूठ बोल रहे थे। और सारे देश में इस बात का पता चल जाएगा कि ये जिस प्रकार से झूठ बगा के वोट लेते हैं, वास्तविकता का उससे कोई मेल खाता नहीं है। और आने वाले टाइम में मैं दावे के साथ कह रहा कि अगली तो बढ़ की बात ही छोड़ दो, हरियाणा की, हिमाचल की और की तो बात ही छोड़ दो, अगली बार ये दिल्ली में और पंजाब में भी नहीं रहेगी। लोगों को इसका पता चलता जा रहा। आखिरी सवाल, क्या अग्निपथ योजना का कोई नेगेटिव असर देखते हैं चुनाव पर? देखिए, कुछ जगह ऐसी हो सकती है कि जहाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो, मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान है। और लोग, जो आम जनता है, वो अग्निपथ के पक्ष में है। कुछ आंदोलन जीवी हैं जिनको हर जगह, अब चाहे वो किसी का भी आंदोलन होगा तो वो सुबह ही अपना चद्दर लेके कंधे पे रख के वहां जाके बैठ देंगे, चलो भाई हम आपको समर्थन, मतलब समर्थन मांगने वाला कोई नहीं आया, पर वो घर से चलते हैं कि हमारा भी समर्थन आपको ही है। वो पूछा भी किसने मांगा समर्थन, बोला नहीं तो मांग तो नहीं रहे, पर हम दे रहे, कोई बात नहीं। तो वो समर्थन देने के लिए जो लोग, कुछ इस प्रकार के लोग हैं, बैठ जाते हैं। कहीं भी कुछ भी बात होगी, जिस योजना को बढ़ाने के लिए हमारे बड़े जो हमारे अधिकारी हैं उनको 2 साल लगे बनाने में, और इनको फेल करने में 5 मिनट भी नहीं लगे। मतलब
इन्होंने नाम सुना और एकदम आंदोलन कर दिया कि साहब ये गलत है योजना। मैं जिसको बनाने में इतने बड़े अधिकारियों को, एक जेसीओ से लेके एक जनरल तक बैठ के जिन्होंने 2 साल तक अध्ययन कराया कि किस प्रकार की योजना बननी चाहिए, कैसे देश की जरूरत है, उसमें 2 साल लगे। लेकिन ये इतने इंटेलिजेंट थे कि 5 मिनट में सारा का सारा फाइनल कर दिया और गेली कह दिया रिजेक्ट, और ये देश के लिए ठीक नहीं, इन्होंने गेली घोषणा कर दी। तो इनका कोई लेना देना नहीं इस बात से कि राष्ट्र के हित में क्या है क्या नहीं है। तो इन्हें तो केवल और केवल मतलब बहक गए इसलिए कि सत्ता किसी तरीके से हाथ में आ जाए सत्ता। लेकिन जनता जो है वो बहुत समझदार है, वो ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता कभी नहीं सौंपती। जो लोग इस तरीके से सत्ता के पीछे भागते हैं उनको सत्ता नहीं देती, सत्ता भी जनता उन्हीं को देती है जिनके ऊपर उसका विश्वास होता है। शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने दावा किया कि अग्निपथ योजना का कोई नकारात्मक असर इन चुनाव के ऊपर नहीं पड़ा है, और साथ ही उन्होंने जेजेपी बीजेपी गठबंधन की परफॉर्मेंस पर काफ़ी संतोष और प्रसन्नता भी व्यक्त की है। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।